For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional. जय श्री कृष्ण, जय मथुरा धाम। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण तीर्थों में मथुरा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। चूंकि यहां द्वापर युग में अत्याचारी राजा कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। पिता यदुवंशीय वसुदेव और माता देवकी थी। अत्याचारी राजा कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डालकर स्वयं मथुरेश बन जाता है। उसकी एक बहन देवकी थी। देवकी वसुदेव के विवाह के उपरांत आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा, जो कंस के अत्याचार को मिटाकर धरती पर पुनः धर्म स्थापित करेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आकाशवाणी से कंस विचलित था। उसने वसुदेव देवकी को भी कारागृह में डाल दिया।
8वें पुत्र की प्रतीक्षा में उसने अन्य शिशुओं की भी हत्या कर डाली। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हें रातों रात जल मार्ग द्वारा गोकुल गांव नंद बाबा और यशोदा के घर वसुदेव जी द्वारा पहुंचा दिया गया। जिस घर में भगवान अवतरित हों, वहां कोई बंधन, कोई बाधा काम नहीं आती, सब कुछ सुगम हो जाता है। देवकी वसुदेव ने ऐसा ही अनुभव किया था। इसी मथुरा में यमुना नदी के तट, वृंदावन में कदम्ब और वटवृक्ष, गोकुल का गांव आदि सभी स्थानों से एक एक कण से कृष्ण नाम की गूंज उठती रहती है। अनेकों कृष्ण भक्त इनके दर्शन से अंतर्मन जागृत करके अपने कृष्ण की आराधना करते हैं। पतित पावनी ब्रज भूमि को प्रणाम। गोकुल व नंद बाबा का मंदिर। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम। भावना बनेगी तेरी यशोमती मैया, कामना बनेगी नंद बाबा। रोम रोम तेरे गोपी रूप होंगे, रास रचाएंगे कान्हा। ओ कान्हा कान्हा, ओ कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा।
हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम। 5 तत्व तेरे ग्वाले बनेंगे, इंद्रियां बनेगी तेरी गैया। कुंज गली में रास बिहारी छेड़ेंगे अपनी बसुरिया। ओ बसुरिया, ओ बसुरिया, ओ बसुरिया। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम, जपो नाम राधे श्याम। सांसों के झूले में राधा कृष्ण झूलेंगे, अखियां दर्श करेंगी। आत्मा तुम्हारी फिर सुदामा सी होगी, प्रभु के हृदय से लगेगी। ओ सुदामा, ओ सुदामा, ओ सुदामा। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर 8 याम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो नाम राधे श्याम, 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 जपो नाम राधे श्याम। मथुरा से ही ब्रज यात्रा का प्रारंभ होता है, वहीं से नियम ग्रहण करते हैं विश्रांत घाट से। मथुरा ब्रजमंडल में, मथुरा जो है वो ब्रजमंडल की राजधानी है, उसमें प्रमुख तीर्थ विश्राम घाट है। वहाँ के मथुरा ब्रजमंडल 84 कोष के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो अपने चतुर्वेदी ही बंधु बांधव हैं। तो अपने स्थलों को सभी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, प्राचीन परंपरा की संरक्षण करने के लिए मुख्य एक उद्देश्य लेकर के लुप्त गुप्त जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी लीला स्थल हैं, उन सभी के लिए प्रकट करना। ब्रज यात्रा के सरोवरों की, कुंडों की, मार्गों की जो अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए धनी मानी आचार यात्रावासियों को, यात्रा करने वाले सभी के लिए उद्बोधन करने के लिए यात्रा का ये मुख्य उद्देश्य रखा है। बाबा महाराज श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर श्री 108 श्री विठलेश जी महाराज चतुर्वेदियों के कुल गुरु हैं, जिनकी ये ब्रज यात्रा है। आप ही इसके अध्यक्ष हैं, आप ही इसके संरक्षक हैं। आपके जितने भी अनुयायी हैं, आप संपूर्ण अपने परिवार के सहित, स्त्री बालक वृद्ध सभियों के, अपने शिष्य सेवक वृद्ध मंडलों के साथ में आपने ब्रज यात्रा को ये पूर्ण किया है। इसी प्रकार सभी की भावना रहे और ब्रज दर्शन करते रहें। वंदे ब्रज वसुंधराम। ये नंदगांव का प्रसिद्ध मंदिर है।
जहां कृष्ण, यशोदा, बलदाऊ, नंद बाबा और श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज है। आइए इस पुनीत राधेश्याम नगरी का दर्शन करें। सूर्योदये नमो नश्येत यथा ब्रज भयान्नगाः तार्क्ष दृष्ट्वा यथा सर्पा मेधावात हता इव तत्वज्ञानादयथा दुःखं सिंहं दृष्ट्वा यथा मृगः तथा पापानि नश्यन्ति मथुरा दर्शनात् क्षणात्। कहते हैं कि जैसे सूर्योदय से अंधकार मिट जाता है, ब्रजपात से पर्वत ध्वंस हो जाते हैं, गरुड़ के दर्शन से सर्पगण एवं वायु प्रवाह से मेघ अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही तत्व ज्ञान से दुखों का नाश होता है। एवं जैसे सिंह दर्शन से हिरण छुप जाता है, ऐसे ही मथुरा दर्शन से सभी प्रकार के पाप मनुष्य से दूर हो जाते हैं। पुण्य प्रदायिनी मथुरा नगरी 20 योजन में विस्तृत है। मथुरा मंडल में दर्शन करने और एक एक पग चलने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहां के मंदिर, घर, चबूतरे, वन, रास्ते आदि में मृत्यु होने से प्राणी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि मथुरा नाम लेने से हरि नाम जप का फल मिल जाता है। मथुरा में कुछ श्रवण करने से श्री कृष्ण नाम श्रवण फल, कुछ स्पर्श करने से श्रेष्ठ जल स्पर्श फल, कुछ दर्शन करने से श्री हरि दर्शन फल, चलने से तीर्थ यात्रा दर्शन फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि कोटि कोटि जन्म तक राज हत्या, जाति हत्या व त्रैलोक्य हत्या करने वाले मथुरा वास कर अपने पापों का शमन करके योगेश्वर कृष्ण को प्राप्त करते हैं और उनसे सद्गति का लाभ लेते हैं। मथुरा नगरी में यमुना नदी है जो अर्धचंद्राकार होकर बह रही है। इसके उत्तर और दक्षिण 12-12 घाट अर्थात कुल 24 घाट हैं। श्री गणेश घाट, सरस्वती घाट, दशाश्वमेध घाट, चक्र घाट, कृष्ण गंगा घाट, गो घाट, ब्रह्मतीर्थ घाट, घंटाभरण घाट, नाग घाट, वैकुंठ तीर्थ घाट, स्वामी घाट, असिकुंड घाट, विश्राम घाट, सती घाट, नौका घाट, प्रयाग घाट, कनखल घाट, दाऊजी घाट, बंगाली घाट, सूरज घाट, ध्रुव घाट, ऋषि तीर्थ घाट, मोक्ष घाट अर्थात महादेव घाट, रावण कुटी घाट एवं बुद्ध घाट हैं। ये स्थान अपने तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जहां श्रद्धालु जन स्नान, ध्यान, दर्शन कर अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं। आइए यमुना जी की आरती का दर्शन करें। ओम जय यमुना माता, ओम जय यमुना माता, जो
नहावे फल पावे, जो नहावे फल पावे, दुख सुख की दाता। ओम जय यमुना माता। जय यमुना माता, ओम जय यमुना माता। जो नहावे फल पावे, जो नहावे फल पावे, दुख सुख की दाता। जय यमुना माता। पावन श्री यमुना जल, अगम बहे धारा। अगम बहे धारा, जो जन शरण में आए, जो जन शरण में आए, कर दिया निस्तारा। जय यमुना माता। जो जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करे, नित्य स्नान करे, यम के त्रास न पावे, यम के त्रास न पावे, जो नित्य ध्यान करे। जय यमुना माता। कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही, तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महात्म, तुम्हारा बड़ा महात्म, चारों वेद कही। जय यमुना माता। आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो, प्रभु अवतार लियो। नित निर्मल जल पीकर, नित निर्मल जल पीकर, कंस को मार दियो। जय यमुना माता। नमो नमो भय हरणी, शुभ मंगल करणी। शुभ मंगल करणी। मन बेचैन भया है, मन बेचैन भया है, तुम बिन वैतरणी। ओम जय यमुना माता। जय यमुना माता, ओम जय यमुना माता। जो नहावे फल पावे, जो नहावे फल पावे, दुख सुख की दाता। जय यमुना माता। यमुना के मध्य में विश्राम घाट है, जहां की शोभा अति ही सुंदर है। यहां यात्रियों का आवागमन सदैव बना रहता है। यमुना नदिया की धारा, कृष्ण के चरणामृत की धारा। यमुना नदिया की धारा, कृष्ण की चरणामृत की धारा। यमुना जल अमृत पी जीवन पावन कर लो भैया।
मथुरा नगरी के 4 प्रमुख द्वार हैं, जिन्हें दरवाजा नाम से जाना जाता है। होली, भरतपुर, डीग एवं वृंदावन दरवाजा हैं। मथुरा में प्रमुख 9 टीले हैं। ध्रुव टीला, ऋषि टीला, कलयुग टीला, बलि टीला, कंस टीला, रजकवध टीला, अम्बरीश टीला, हनुमान टीला एवं गतश्रम टीला है। इसी प्रकार मथुरा में 5 प्रसिद्ध कुंड हैं: शिवताल, बलभद्र कुंड, पोतरा कुंड, महाविद्या कुंड, सरस्वती कुंड आदि। मथुरा नगरी में भगवान शिव के 9 प्रमुख स्थान हैं: श्री भूतेश्वर महादेव, श्री गोकर्णेश्वर महादेव, श्री पिप्पलेश्वर महादेव, श्री रंगेश्वर महादेव, श्री गलतेश्वर महादेव, श्री कालिंदीश्वर महादेव, श्री सोमेश्वर महादेव, श्री वीरभद्रेश्वर महादेव एवं श्री रामेश्वर महादेव। हा कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। आइए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य भवन। द्वापर युग में ये कारागार होता था, आज भी जिसके अवशेष देखे जा सकते हैं। कभी यहां भव्य मंदिर था। औरंगजेब के काल में मंदिर को ध्वस्त करके वहां ईदगाह बना दिया गया। ईदगाह ध्वस्त किए हुए मंदिर के सभागृह पर बना है। साथ ही लगा हुआ ओरछा नरेश द्वारा निर्मित विशाल मंदिर संगमरमर का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेक श्रद्धालुओं का यहां तांता लगा रहता है। यहां मंदिर के बरामदे में भित्ति चित्रों में कृष्ण लीला की छवियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। यहां सुंदर केशवदेव मंदिर है और भागवत भवन है। इस भागवत भवन मुख्य मंदिर के परिक्रमा मार्ग में संपूर्ण श्रीमद् भागवत ताम्रपत्रों पर लिपिबद्ध है। यहां श्री राधा कृष्ण के जीवन चरित्र की कथाओं के चित्रण का दिव्य दर्शन किया जा सकता है। यहां अनेक दर्शनीय स्थान हैं। श्री केशव मंदिर की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। पोतरा कुंड में आचमन आदि का महत्व है। यहीं श्री ज्ञान बाबा का पावन मंदिर है, जहां उद्धव जी का आगमन हुआ था गोपियों को ज्ञान देने के लिए। श्री मथुराधीश मंदिर
और श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर का भी महत्व है। भूतेश्वर महादेव मथुरा के द्वारपाल कहे जाते हैं, जो यहां आने वाले मनुष्यों को पाप मुक्त करते हैं। असिकुंड घाट के सम्मुख श्री द्वारिकाधीश का मंदिर है। यहां जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही धूम से मनाया जाता है। इसी प्रकार श्री वाराह देव जी मंदिर का भी महत्व है। वाराह भगवान त्रेता युग में श्री शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित किए गए थे। यहीं श्री गतश्रम नारायण मंदिर, श्री दाऊ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर विशेष महत्वपूर्ण है। श्री दीर्घ विष्णु मंदिर के दर्शन के बारे में कहते हैं कि दीर्घ विष्णुम समालोक्यम पद्मनाभम स्वयं भुवम मथुरायाम सक्र देवी सर्वाभीष्टम वाप्नुयात्। बिड़ला मंदिर वृंदावन के रास्ते पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर है। यहां श्री सीताराम एवं श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन पुण्यदायी माना जाता है। यहां एक स्तंभ पर संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता लिखी हुई है। सभी मंदिरों के आकार प्रकार कुछ इस प्रकार हैं कि बिड़ला मंदिर की शैली ही बता देती है कि ये बिड़ला मंदिर है। कृष्ण का यहाँ बसेरा, ये वृंदावन है प्यारा, राधे कृष्ण का यहाँ बसेरा। यहाँ कण कण में राधे श्याम है, कीर्तन कर लो भैया। यहाँ कण कण में राधे श्याम है, कीर्तन कर लो भैया। राधे श्याम की नगरिया, ब्रिज धाम की नगरिया, मथुरा नगरी पतित पावनी, दर्शन कर लो भैया। हो राधे श्याम की नगरिया, ब्रिज धाम की नगरिया। राधे श्याम की नगरिया, ब्रिज धाम की नगरिया। आइए श्री वृंदावन धाम का दर्शन करें। ग्रंथों में गर्ग संहिता में एक स्थान पर उल्लेख किया गया है कि परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पतिर्गोलोक अधिपति ही प्रभु भुवो भारावताराय गच्छन देवो जनार्दनः राधाम प्राह प्रिये भीरु गच्छ त्वमपि भूतले। श्री राधा जी कहती हैं, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। वेदनाग क्रोश भूमि स्वधाम्नः श्रीहरिः स्वयं, गोवर्धनम च यमुनां प्रेषयामास भूपरिः। वेदनाग क्रोश भूमि सापि चात्र समागतः, चतुर्विंशद्वनैर्युक्ताः सर्वलोकैश्च वंदिता। इस कथा का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि एक बार असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोकेश्वर देव जनार्दन भगवान कृष्ण धरती का भार हरण करने के लिए आगमन करते हैं। उन्होंने देवी राधा जी से कहा, हे भीरु, तुम भी भूतल गमन करो। तब भगवती राधा रानी कहती हैं,
कि जिस स्थान पर वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, उस स्थान पे जाने को मेरा मन नहीं करता। इसीलिए श्री हरि ने 84 कोस की भूमि, गोवर्धन व यमुना नदी को पृथ्वी तल पर प्रकट किया। उसमें वृंदावन स्थापित किया जो सर्वलोकों में वंदित है। वृंदा गोलोक में श्री कृष्ण की एक गोपिका थी। श्री राधा रानी द्वारा दिए गए शाप से वो स्त्री हुई और शंखचूड़ की पत्नी बनी, किंतु वो कृष्ण उपासिका थी। श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ वध हुआ और वृंदा कृष्ण प्रिया हुई। ब्रह्मा जी के वरदान से कालांतर में वो वृक्ष रूपा तुलसी हुई और वृंदावन में वृंदावनी नाम से जानी जाती हैं। माधव का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता, अतः तुलसी निरोगकारी तुलसी पत्र से लेकर भगवान श्री हरि की प्रिया स्वरूप हैं। मथुरा में उत्तर दिशा में लगभग 10 किलोमीटर पर वृंदावन स्थित है। यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में श्री कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन प्रसिद्ध हैं। मथुरा वृंदावन मार्ग पर अनेक पावन तीर्थ स्थान हैं। यहाँ बाके बिहारी सुंदर श्री रंग जी पावन मंदिर। यहाँ बाके बिहारी सुंदर श्री रंग जी पावन मंदिर। यहाँ दिव्य स्वर्ण स्तंभ है, दर्शन कर लो भैया। यहाँ दिव्य स्वर्ण स्तंभ है, दर्शन कर लो भैया। श्री बांके बिहारी मंदिर। श्री वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले भगवान कृष्ण बांके बिहारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भव्य मंदिर में भव्य श्रृंगार से सजे हुए श्याम वर्ण की चित्ताकर्षक मूर्ति में भगवान का पावन दर्शन है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण तानसेन के गुरु श्री हरिदास के वंशजों ने कराया था। कहा जाता है कि हरिदास जी की भक्ति और कीर्तन से प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे और दर्शन देकर मंदिर में निवास करने लगे थे। श्री हरिदास जी को लोग ललिता सखी का अवतार मानते थे। यहीं से सखी संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यहां बांके बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं। श्रावण तीज को झूले पर बैठते हैं। जन्माष्टमी को मंगला आरती होती है। भगवान के चरण कमलों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होता है। श्री बांके बिहारी मंदिर के निकट कई दर्शनीय स्थान हैं। श्री रंगनाथ जी मंदिर, भारतीय स्थापत्य शैली की वैभवशाली इमारत श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। यहां प्रमुख रूप से श्री रंगनाथ कृष्ण की पूजा होती है। इसके अलावा श्री हनुमान जी, गोपाल जी, श्री नृसिंह जी, श्री गोदांबा जी, श्री राम लक्ष्मण सीता जी, पुष्करणी, श्री बालाजी आदि की पूजा होती है। यहाँ वाहन घर, पालकी, शीश महल बगीचा, पुष्प उद्यान, गजराज कुंड, कांच मंदिर आदि हैं। कांच मंदिर श्री रंग जी मंदिर के पूर्व में श्री राधा कृष्ण जी के युगल विग्रह का पावन दर्शन है। यहाँ कांच कला की अनूठी कलाकृतियों का दर्शन है। यहीं पर श्री कात्यायनी देवी मंदिर, श्री श्री राधे गोविंद मंदिर, श्री साक्षी गोपाल, सिंह पौर हनुमान मंदिर, जगत बंधु कुंज, श्री कृष्णचंद्र जी व लाल बाबू मंदिर, श्री गोदा बिहार मंदिर हैं। यहीं ज्ञान गुदड़ी है। लीला कुंज पागल बाबा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर में श्री राधा कृष्ण की झांकी, श्री दुर्गा देवी, श्री महादेव जी की रम्य विग्रह की पूजा होती रहती है। श्री लीला कुंज को पागल बाबा ने पुनः स्थापित किया था, इसलिए पागल बाबा मंदिर प्रसिद्ध हो गया। ये 9 मंजिला मंदिर इतना ऊंचा है
कि उसके शीर्ष से संपूर्ण मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन सभी का दर्शन होता है। निकट ही श्री तुलसीराम मंदिर, राधा ब्रजमोहन, स्वर्णमयी मां, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री राधा गोपाल मंदिर, तटीया स्थान आदि दर्शनीय हैं। कालिया दह, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता था। उसके भीतर काली नाग के रूप में शापित वेद शिरा मुनि कालिया बनकर निवास करते थे। कालिया के विष से आसपास का जल विषैला हो गया था। एक दिन गोपाला की गौएं वहां पानी पीकर धरती पर मूर्छित होकर गिर गईं। श्री कृष्ण ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो वहां कालिया निवास कर रहा था। अतः उसको परास्त करने के लिए कालिया दमन की लीला की और नाग कालिया श्री कृष्ण की शरण पाकर अपने वंश सहित नागलोक चला गया। गोवर्धन धाम मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में मथुरा बरसाना मार्ग पर गोवर्धन गांव है। यहीं पर श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई भूमि से लगभग 30 मीटर है। यहाँ गोवर्धन पर्वत कैसे स्थापित हुआ उसके बारे में यही कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्री राधा जी को जब भगवान गोलोक से धरती पर आने के लिए कहते हैं तो उन्होंने यही कहा था कि जहाँ यमुना, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत नहीं हो वहाँ क्या जाना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोवर्धन पर्वत अवस्थित किया और इंद्र के कोप से गांव वासियों की रक्षा की थी। अंगुली पर गोवर्धन धारण करके यहीं से भगवान गिरधारी कहलाए। गिरिराज दर्शन, यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव किया था। चलो मंदिर चले हरि दर्शन करे, चलो मंदिर चले हरि दर्शन करे, प्रभु चरणों में जीवन समर्पण करे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। चलो मंदिर चले हरि दर्शन करे, ओ चलो मंदिर चले हरि दर्शन करे। भाव सुमन हाथों में लेके कर मन प्रभु की पूजा। ओ, ओ, भाव सुमन हाथों में लेके कर मन प्रभु की पूजा। प्रभु के दर्श से बढ़कर जग में सुख है नहीं कोई दूजा, कोई दूजा, कोई दूजा। चलो वंदन करे मन से पूजन करे, चलो वंदन करे मन से पूजन करे, प्रभु चरणों में जीवन समर्पण करे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। चलो मंदिर चले हरि दर्शन करे, चलो मंदिर चले हरि दर्शन करे। यहाँ गोवर्धन के अंगों में मानसी गंगा दोनों नेत्र हैं, चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक हैं। राधा कुंड,
गोवर्धन की जिह्वा, ललिता सरोवर कपोल, गोपाल कुंड कान, कुसुम सरोवर कर्णांतक भाग हैं। मिथिलेश्वर गिरिराज का ललाट है, चित्रशिला मस्तक, वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है, कंदुक तीर्थ उनका पीछे का भाग है, उष्ण तीर्थ गिरिराज का कटि प्रदेश बताते हैं, द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश और लौकिक तीर्थ पेट है, कदम्ब खंड हृदय स्थल, श्रृंगार मंडल तीर्थ उनकी जीवात्मा है, श्री कृष्ण का चरण चिन्ह गोवर्धन का मन है, हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चिन्ह तीर्थ उनके चरण हैं, सुरभि के चरण चिन्ह में गोवर्धन के पंख हैं, पुच्छ कुंड पूछ भाग है, वत्स कुंड उनका बल, रुद्र कुंड क्रोध, इंद्र सरोवर काम, कुबेर तीर्थ उद्योग स्थल, ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता और यम तीर्थ अहंकार हैं। इस पावन गिरिराज के अंगों के वर्णन को जो सुनता है वह दर्शन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम प्राप्त करता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। श्री मानसी गंगा, गोवर्धन गांव के बीचों बीच मानसी गंगा नदी है। कहते हैं कि एक बार नंद जी, यशोदा जी सभी साथियों के साथ गंगा स्नान का मन बनाकर गांव से चले, गोवर्धन तक पहुंचे तो शाम हो गई। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इन गांव वासियों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि ब्रज में समस्त तीर्थों का वास है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह देखते हैं कि गोवर्धन की तलहटी में गंगा प्रकट होकर बह रही है। इस चमत्कार से सभी चकित हुए और कृष्ण की जय जयकार करते हुए मानसी गंगा में स्नान किए। मानसी गंगा के बारे में कहा जाता है कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च मानसी गंगाया तुल्यानि भवन्तात्र नो गिरौ। अर्थात मानसी गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो सैकड़ों अश्वमेध व राजसूय यज्ञ से प्राप्त नहीं होता। मानसी गंगा के उत्तर में चकलेश्वर अर्थात चक्र तीर्थ है। कहते हैं भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इंद्र के वर्षा प्रकोप को शोषित किया था। वही सुदर्शन चक्र नारायणी शक्ति बनकर अवस्थित हो गया। यहीं देवताओं ने ब्रजमंडल की रक्षा के लिए चक्रेश्वर महादेव स्थापित किया। चीरहरण घाट, ये स्थान यमुना तट पर कात्यायनी देवी मंदिर के पास कदम्ब वृक्ष के कुंजों से आच्छादित है। यहाँ की कथा भी जग प्रसिद्ध है कि गोपियां अपने वस्त्र कदम्ब के वृक्ष पर रखकर यमुना में स्नान करने लगी थीं। उस दिन इस स्नान के पीछे कई दिन तक वे गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थीं और उस तप से प्रेरित हो भगवान ने उनकी परीक्षा ली। जब भगवान ने उनसे कहा कि तुम सबके वस्त्र मेरे पास हैं, ले जाओ, तब गोपियों ने कृष्ण के लिए अपनी लाज शर्म त्याग कर जब बढ़ना चाहा, तब कृष्ण ने सभी के वस्त्र दे दिए और उनका असीम प्रेम देखकर उन्हें आशीर्वाद देकर मनोकामना पूर्ति का वचन दिया था। जग प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, जहां देश विदेश से असंख्य यात्रियों का समूह आता जाता रहता है, संपूर्ण मथुरा का कण कण पूजनीय है, कण कण तीर्थ है। आज भी यहाँ की गलियों में कृष्ण की बंसी गूंजती है। ग्वालों बालों में कृष्ण और मथुरा वासियों में नंद बाबा और यशोदा माता की झलक दिखती है। कृष्णमय होकर पूजन कर लो भैया।
ब्रिजधाम में बरसाना दर्शन में श्री जी मंदिर दर्शनीय है। श्री राधा कुंड, वृषभानपुर, बरसाना, संकेत, नंदगांव, राल, बद्री नारायण, याव, कोकिलावन, कोटवन दाऊजी का दर्शन करके मन कृष्णमय हो जाता है। राधा रानी एवं श्री जी मंदिर। यहां बरसाना में श्री जी का सुंदर मंदिर एवं श्री राधा रानी का परम धाम मंदिर है। यहां श्रद्धालु राधे राधे संकीर्तन करते हैं। अरे यमुना तीरे धीरे धीरे पवन चले पुरवैया, राधा रानी सखियों के संग ढूंढे कृष्ण कन्हैया। छुप छुप के पिचकारी मारे काना भीगे सारी, श्याम सुंदर ने अपने रंग में रंग दी राधा प्यारी। रंगले श्याम रंग में राधा चुनरी, अरे रंगले श्याम रंग में राधा चुनरी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। सभी गोपियां नाचे सिर पे रख के गगरी, अरे सभी गोपियां नाचे सिर पे रख के गगरी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। अरे रंगले श्याम रंग में राधा चुनरी, अरे रंगले श्याम रंग में राधा चुनरी। छम छम करती मधुर पायलियां, हो छम छम करती मधुर पायलियां, नाचे राधा प्यारी। बंसी की है तान सुनाते, हो बंसी की है तान सुनाते, छुपके कृष्ण मुरारी। ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं ले ले कुबरी, अरे ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं ले ले कुबरी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। अरे रंगले श्याम के रंग में राधा चुनरी, अरे रंगले श्याम के रंग में राधा चुनरी। मोर पपीहा पंछी सारे, हो मोर पपीहा पंछी सारे मिलजुल नाचे गाएं। कालिंदी की निर्मल धारा, हो कालिंदी की निर्मल धारा कल कल भाग सुनाए।
नाच रही है बछड़ों के संग श्यामा गौरी, अरे नाच रही है बछड़ों के संग श्यामा गौरी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। अरे रंगले रंगले शाम के रंग में राधा चुनरी, अरे रंगले रंगले शाम के रंग में राधा चुनरी। जितनी गोपी उतने कान्हा, जितनी गोपी उतने कान्हा संग संग रास करेंगे। जीव ब्रह्म के मिलन की लीला, जीव ब्रह्म के मिलन की लीला प्रभु जी आज करेंगे। रंग लो अपना तन मन भक्तों बन के गोपी, अरे रंग लो अपना तन मन भक्तों बन के गोपी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। अरे रंगले रंगले शाम के रंग में राधा चुनरी, अरे रंगले रंगले शाम के रंग में राधा चुनरी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। अरे सभी गोपियां नाचे सिर पे रख के गगरी, अरे सभी गोपियां नाचे सिर पे रख के गगरी। अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, अरे महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी। अरे रंगले रंगले शाम के रंग में राधा चुनरी, अरे रंगले रंगले शाम के रंग में राधा चुनरी। रंग दे मोहे कान्हा, मोहे कान्हा रंग दे। बरसाना संकेत। कोकिला वन का दर्शन करके मन कृष्णमय हो जाता है।
शरणागति दो हे भगवान, शरणागति दो हे भगवान। पंचतत्व काया पावन हो, पंचतत्व काया पावन हो। पंचामृत दो श्री भगवान, शरणागति दो हे भगवान, शरणागति दो हे भगवान। सगम द द द द द द द गम द नि 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 म ध नि सा 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 सा। हम है अधम अकिंचन प्राणी, छुपी नहीं तुमसे कछु करनी। हम है अधम अकिंचन प्राणी, छुपी नहीं तुमसे कछु करनी। फिर भी आस लगी प्रभु तोरी, कृपा मिलेगी अमंगल हरणी। आस निराश नहीं हो मेरी, आस निराश नहीं हो मेरी। दो स्वीकृति अब श्री भगवान, शरणागति दो हे भगवान, शरणागति दो हे भगवान। इस संसार के जंगल में हम भटक भटक कर भूल गए पथ। दृष्टिहीन मेरा अंतर मन है, दिखता इसे जो कुछ है स्वार्थ। व्यर्थ न तन मन धन सब जाए, व्यर्थ न तन मन धन सब जाए। दो सद्गति अब श्री भगवान, शरणागति दो हे भगवान, शरणागति दो हे भगवान। चरणों में जिनके गंगा यमुना, पतित पावनी सदा बहती है। चरणों में जिनके गंगा यमुना, पतित पावनी सदा बहती हैं। जिन चरणों के रज कण में एक संजीवनी शक्ति बनी रहती है, उन चरणों में शीश झुकाऊं,
उन चरणों में शीश झुकाऊं, दो चरणामृत श्री भगवान। शरणागति दो हे भगवान, शरणागति दो हे भगवान। पंचतत्व काया पावन हो, पंचतत्व काया पावन हो, पंचामृत दो श्री भगवान।